जय किसान लोक शक्ति संगठन से। सर, हाल में हमारे देश में बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, दीपावली। और हमारे देश में तब भी कोई त्योहार आता है, आम जनता, गरीब जनता अपने घर त्योहार मनाने जाना चाहती है। उसके सामने एक बहुत बड़ी विकट समस्या आती है कि वो बसों में इतनी भीड़, ट्रेन में इतनी भीड़, और भीड़ की वजह से जैसे महाराष्ट्र में भगदड़ मच गई, कई लोग मारे गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार, जनता वोट देती है, टैक्स देती है, फिर भी उनको ये सुविधा नहीं मिलती है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सरकार की तो लापरवाही है ही, और सरकार का विशेष जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है कि जब भी इस तरीके के पर्व आते हैं, छठ पूजा का विशेष पर्व आता है जो साल में एक बार होता है, दीपावली आ रही है, और महाराष्ट्र से, बॉम्बे साइड से लोग हर बार जाते हैं बिहार यूपी साइड में, तो इनको पहले से जानकारी है कि इस तरीके से डिब्बे बढ़ा दें, ट्रेन अलग से एक्स्ट्रा लगा दें। और लोगों की लापरवाही ये है कि वो जान की कीमत इतनी अति उत्साह, अति जोश में इस तरीके से दांव पर लगा देते हैं कि उनको जान से हाथ धोना पड़ता है। कल को सरकार मुआवजा देगी, इनकी जान की कीमत लगाएगी, लाखों में दे, करोड़ों में दे, लेकिन कभी भी जान वापस नहीं आ सकती। और इस तरीके की चीजें अभी हुई हैं, फिर आगे होंगी। तो मेरा निवेदन प्रधानमंत्री जी से है, ये है कि जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री का विशेष रूप से एक दायित्व बनाए। जहां जहां भी पर्व होते हैं, हमारा सनातन धर्म पद्धति में कभी ना कभी कोई ना कोई पर्व चलता ही रहता है। तो ये जो हादसा हुआ है, सरकार की घोरतम लापरवाही है। अब लापरवाही को वो एक आयोग बना देंगे, एक बिठा देंगे निर्णय करने के लिए कि क्या इसमें लापरवाही हुई। हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में वो निकाल के दे देगा, खाना पूर्ति फॉर्मेलिटी हो जाएगी, जो बड़ा दुखदाई है। जी युवराज जी, आपको नहीं लगता कि जो ट्रेनों की जो स्थिति है, जो गरीब मजदूर इंसानों के लिए जनरल के सिर्फ 2 डिब्बे होते हैं, एक आगे एक पीछे, और बाकी अमीरों के लिए एसी, स्लीपर, इनके डिब्बे बढ़ाए जाते हैं ट्रेन में, जबकि गरीब का भी हक बनता है वो सुरक्षित जगह पहुंचे। क्या आपको नहीं लगता कि जनरल के डिब्बे बढ़ाए जाएं ताकि वो अधिकतर गरीब जो मजदूर इतनी बुरी हालत में घर पहुंचता है त्योहारों पे? क्या कहेंगे इस पर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, करोड़ों का बजट पास होता है रेल का, और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, चाहे सरकार कोई भी हो। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से जनरल बोगी जो होती है, तो उसमें तो एक तरीके से जैसे कोई सामान को लाद देते हैं जी, सामान की तरह भर जाते हैं लोग उसमें। जनरल बोगी का इतना बुरा हाल है। फर्स्ट क्लास को अगर छोड़ दें, सेकंड क्लास हो गई, थर्ड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी हो गया स्लीपर। जी, ट्रेन का इतना बुरा हाल हो गया है। और जब ये बजट पास करते हैं, कर भी लोग सब देते हैं, तो ये सरकार की और रेल मंत्रालय की लापरवाही तो है ही, लेकिन जो विशेष पर्व आते हैं उसमें इस तरीके की नाकामी होती है, तो इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम ये नहीं कह सकते, कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती, बिहार की, यूपी की, आंध्रा की, कि हम अच्छे हैं। हर स्टेट में ये होते हैं। इस बार महाराष्ट्र की कमी निकली है, कभी यूपी की निकलेगी, कभी बिहार की निकलेगी, कभी आंध्रा की निकलेगी, कभी पंजाब की निकलेगी। तो इसमें प्रधानमंत्री का, सेंट्रल सरकार जो है, उसका दायित्व बन जाता है, रेल मंत्री का विशेष रूप से, कि इस तरीके हादसे आगे ना हो। ये वर्ड हमेशा ये बोलते हैं कि इस तरीके का हादसा ही हो गया, अब ये नहीं होगा। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को, और ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। देश में कितने सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन सभी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो देश में जो विशेष मुद्दे होते हैं, जो जनता को चाहिए, जो देश में प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, मान लीजिए सांसद है, विधायक है, क्षेत्रीय नेता है, वो जनता को हक उस तक नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जैसे कि सड़कों में जो लापरवाही होती है, मान लीजिए किसी गांव में सड़क का टेंडर पास हुआ, उसमें वो सड़क बनते बनते आधी हो जाती है, सड़क के नाम पे बस एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं ग्रामीणों की। एक बार सांसद अगर बन जाएगा तो गांव में दोबारा नहीं जाएगा, विधायक बन जाएगा तो नहीं जाएगा। उच्च स्तर के जो पॉलिटिशियन है उन तक सेवा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो प्रतिनिधि है वो सारा पैसा बीच में हड़प कर लेता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ समय पहले ये बातें चली थी, जो मेरे पिता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी उस समय कहते थे, 60 के 70 के दशक में, जी, जिंदा को में 5 साल इंतजार नहीं करती, ये हमारे पिता कहा करते थे। तो उसका मतलब ये है कि जो आपने प्रतिनिधित्व दे दिया, जी, विधायक हो या सांसद हो, एक बार आपने बना दिया तो वो 5 साल चलेगा ही। ऐसा नहीं, ये यहाँ का ये बनाया हुआ है इन्होंने अपने लिए, सांसदों ने, कानून होना ये चाहिए। जो पिछले 4 साल पहले केजरीवाल जी के द्वारा भी उठाई गई थी ये चीजें, उनकी नकल करके, ये था पिता का कहना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना ये था कि हमने जो सांसद विधायक बना दिए,
अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो 2-4 महीने 6 महीने देखने के बाद उनको वापस लेने का अधिकार हमको होना चाहिए, जी। जो इन लोगों ने नहीं किया। ये कानून बनाते हैं लोकसभा राज्यसभा में बैठकर, क्योंकि लेकिन अपने लिए ये कमी छोड़ देते हैं। पहली चीज तो यही है कि कोई भी चपरासी होगा उसके लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए। ये बेपढ़े अंगूठा छाप लफंडर, एक तरीके से मैं अमर यादित अगर मेरी भाषा है तो उसे मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये कोई भी आदमी नेता बन जाता है सफेद कपड़े पहन के और दलाली कमीशन खोरी करता है। सभी के लिए नहीं कहता, अच्छे लोग भी हैं। आपको नहीं लगता कि इसका भी एक एग्जाम होना चाहिए, जो पढ़ा लिखा शिक्षित है उसी को मैदान में आना चाहिए, उसी को राजनीतिक सेवा करने का मौका मिलना चाहिए? भाई क्या कर्णधार हैं, देश की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। आईएएस पीसीएस भी आपके अंतर्गत काम करते हैं। एक जेब में आपकी में आईएएस होता है, एक जेब में पीसीएस होता है मंत्री के में, जो इतनी एजुकेटेड हैं, पढ़ के आए हैं। लेकिन आप में बेसिक नॉलेज नहीं होती, बेसिक जानकारी नहीं होती, आप सिग्नेचर नहीं कर सकते, एप्लीकेशन नहीं पढ़ सकते, एप्लीकेशन लिख नहीं सकते, लेकिन आप सांसद मंत्री बन जाते हैं। मैं सभी के लिए नहीं कहता, बहुत अच्छे लोग भी हैं, ये सेवा का माध्यम है, राजनीति सेवा का पैसा है, लेकिन अब ये जेब अपनी गर्म करने का, लोगों को चूसने का वो पैसा बनकर रह गया है। सर देखिए, अभी हमने रेल मंत्रालय पर चर्चा की, रेल का जो घटना घटी है। अब मैं आपको स्वास्थ्य की तरफ लेके जा रहा हूँ। एम्स एक बहुत बड़ा अस्पताल है हमारे देश में। एम्स में क्या आपको लगता है गरीब आदमी का इलाज होता है? गरीब आदमी वहां देखिए कैसी स्थिति है, वो वापस 6-6 महीने में 2-2 महीने में उनको डेट मिलती है, मिलती नहीं मिलती है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन अमीर इजीली अपना इलाज करवा लेते हैं, पूरा उसका फायदा सांसद